हम लोग विगत कई दिनों से कथा विराम किए हुए थे। कुछ संतों का सुझाव ऐसा आया कि कथा सुनाइए और कथा से ही यह निवेदन करिए कि जो जहाँ है वहीं से कथा सुन लिया करेंगे और जिससे कि दूर दूर से सुनने वाले को एक सुनने का मौका मिल जाता है और इसी बहाने से भगवान के चरित्र में मन लगा रहता है। तो उस सुझाव को ध्यान में रखते हुए मोबाइल के माध्यम से आप सबसे यह निवेदन है कि जो जहाँ है वहीं से सुन लिया करेंगे और बाकी जो सुझाव होगा उस पर हम पुनः विचार करेंगे। आइए हम लोग पुनः कथा के क्रम में प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहले जी भर करके फल ग्रहण करते हैं, फल खाते हैं। फिर इसके बाद वृक्षों को उद्धार करने लगते हैं। यह देख करके रक्षक लोग विरोध करते हैं तो श्री हनुमान जी महाराज उन रक्षकों को प्रहार करते हैं, मारते हैं। श्री हनुमान जी उसी को मारते हैं जो श्री हनुमान जी पर प्रहार करता है। इस बात को श्री हनुमान जी ने आगे कहा है कि जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे। रावण को सूचना मिलती है तो वह बड़ी संख्या में राक्षसी सेना को भेजता है। श्री हनुमान जी महाराज उनको भी संहार करते हैं। कुछ उसमें से अधमरु होकर के रावण को जाकर के पुकार करता है। तब रावण को लगता है कि यह वानर असाधारण है। तब वह अक्षय कुमार को भेजता है। अक्षय कुमार अपार सेना को लेकर के चलता है, परंतु श्री हनुमान जी के सामने सेना सहित अक्षय कुमार ठहर नहीं पाते हैं। अक्षय कुमार को तत्क्षण समाप्त कर देते हैं और इसके बाद जो उसके अपार सुभट लोग थे उन सुभटों को कछु मार से कछु मर देसी कछु मिलयसी धरि धूरी कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी प्रभु मरकट बल भूरी। कछु मारेसी कछु मरदेसी कछु मिलयसी धरि धूरी।
कुछ को तो हनुमान जी ने मार डाला, कुछ को मसल दिया और कुछ को पकड़ करके धूल में मिला दिया और कुछ को छोड़ दिया कि वह जाकर के रावण के सामने पुकार करें। तो फिर कुछ ने जाकर के रावण से पुकार किया कि प्रभु, यह मरकट भूरी बल माने बहुत बड़ा बल वाला है। प्रभु मरकट बल भूरी। श्री हनुमान जी से कोई बच नहीं सकता। श्री हनुमान जी उन लोगों को अधमरु करके बचा देते हैं जो रावण तक जा करके सूचना दे सके। जो उत्तम कहे जाने वाले थे उसको मार दिया, मध्यम कहे जाने वाले को मसल दिया और निकृष्ट कहे जाने वाले को पकड़ के धूल में मिला दिया। जो अस्त्र शस्त्र लेकर के हमला किया उसको हनुमान जी ने मार दिया। जो आकर के शरीर से लिपटना चाहा उसे शरीर में मसल दिया और जो पैर तले पड़ा उसे धूल में मिला दिया। श्री हनुमान जी ने कुछ को वृक्ष आदि से मार दिया, वृक्ष आदि से उन पर प्रहार करके मारा और कुछ को शरीर में टकरा कर एक दूसरे को टकरा करके मार करके हाथी न सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे, रथनी से रथ विदरनी, बलवान को इस तरीके से मारा और कुछ को लात तले मसल दिया। अब की बार इन लोगों ने जाकर के पुकार किया कि प्रभु, यह भारी मरकट है। पहले तो ये कहा था कि यह कपी है, लेकिन अब कहा कपी नहीं बल्कि यह मरकट है। मरकट कहने का भाव यह है कि यह मारता भी है और काटता भी है। जिस तरीके से रावण की फौज अधिक से अधिक शक्तिशाली आई है, उसी तरीके से हनुमान जी महाराज ने भी अधिक से अधिक अपने बल को प्रयोग किया है। सुनि रावण पठये भट नाना, और ये भट है। फिर इसके बाद रावण ने सुभट को भेजा, अनेक योद्धाओं को भेजा। नाना भट पुनि सुभट पुनि, नाना भट पुनि सुभट पुनि, तारुण भट कपि चिन्ह, चुप गरजे चुप गरजे पुनि महाधुनि, कटकटाई धुनि किन्ह। नाना भट बिनु बिटपते और नाना भट पुनि बिटपते, बिटप ते सुभट संहार।
अति विशाल तरु एक गही बिरथ किन्ह लंकेश कुमार। जो जैसे आया हनुमान जी ने उसको उसी तरीके से मारा। जो बाग में रखवाले भट्ट थे, जो बाग में रखवाले भट्ट थे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जन नहीं किया। रहे तहां बहुभट रखवारे कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। रहे तहां बहुभट रखवारे कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। इनसे जब विशेष भट्ट आए तब देख करके हनुमान जी ने गर्जन किया, जैसे सुनि रावण पठये भट्ट नाना तिन्ह ही देखी गरजेऊ हनुमाना। इनसे विशेष भट्ट जब अक्षय कुमार आदि आए तो गोस्वामी जी ने लिखा कि आवत देखे बिटप गही तरजा ताही निपाति महाधुनी गरजा। और इससे भी विशेष भट्ट मेघनाद जब आए हैं तब गोस्वामी जी ने कहा कि हनुमान जी कटकटाए भी हैं और गर्जन भी किए हैं। कपि देखा दारुण भट्ट आवा कटकटाई गरजा अरु धावा। इस प्रकार से हनुमान जी ने संहार किया है। दूसरी आवृत्ति में यह है कि रहे तहां बहुभट रखवारे, ये भट्ट हुए। और दूसरे में चला संगलय सुभट अपारा, ये सुभट। और महाभट्ट के लिए भी कहा कि रहे महाभट्टता के संगा। और मेघनाद इन सब से विशेष है। कपि देखा दारुण भट्ट आवा। गोस्वामी जी ने चारों को दर्शाया। भट्ट, रहे तहां बहु भट्ट, चला संगलय सुभट अपारा अक्षय कुमार के साथ में, महाभट्ट मेघनाद के साथ में, रहे महाभट्ट ताके संगा। और मेघनाद के लिए कहा कपि देखा दारुण भट्ट आवा। हनुमान जी ने भट्ट को मारने में कोई अस्त्र नहीं लिया। भट्ट को मारने में कोई अस्त्र नहीं लिया है। रहे तहां बहु भट्ट रखवारे कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। इनसे विशेष अक्षय कुमार है, उसके लिए हनुमान जी ने वृक्ष लिया है। आवत देखि बिटप गही तरजा ताहि निपाति महाधुनी गरजा, उसके लिए वृक्ष लिया है। उससे विशेष मेघनाद जब आया है तो उसके लिए हनुमान जी महाराज ने अति विशाल तरु एक उपारा विरथ किन्ह लंकेश कुमारा। इस प्रकार से हनुमान जी ने बल का प्रयोग किया है। बाघ के रक्षकों को मारने में गोस्वामी जी ने 5 अक्षर का प्रयोग किया है। बाघ के रक्षकों को मारने में गोस्वामी जी ने 5 अक्षर में लिखा है कछु मारे सी, बस इतना ही कहा। दूसरी लड़ाई के वीरों को मारने में गोस्वामी जी ने चौपाई का 1 चरण लिखा है, अर्थात 12 अक्षर में। 12 अक्षर में लिखा है। सब रज निश्चर कपि संघारे, 12 अक्षर में। तीसरी लड़ाई के वीरों को मारने में गोस्वामी जी ने 1 चरण, चौपाई के 1 चरण और दोहे के आधे दोहा गोस्वामी जी ने लिखा, अर्थात 32 अक्षर में लिखा। प्रथम लड़ाई में 5 अक्षर का प्रयोग किया,
दूसरी लड़ाई में 12 अक्षर और तीसरी लड़ाई में 32 अक्षर में ताहि निपाति महाधुनि गर्जा कछु मारेसी कछु मर देसी कछु मिलेसी धरी धूरी। बची चौथी लड़ाई। चौथी लड़ाई में गोस्वामी जी ने मेघनाद और हनुमान जी के युद्ध को बराबर वर्णन किया। दोनों के लिए बराबर कहा, जैसे बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। मेघनाद में क्रोध उत्पन्न हुआ, हनुमान जी को भी क्रोध उत्पन्न हुआ। कटकटाई गरजाय अरु धावा। और फिर गोस्वामी जी ने कहा भीरे उभव मानहु गजराजा। धीरे जुगल मानहु गजराजा। दोनों के बराबर कहा। मेघनाद ने ब्रह्मबाण से हनुमान जी को मूर्छित किया है। ब्रह्मबाण कपि कहूं ते ही मारा। और हनुमान जी ने उसे मुष्टिका से मूर्छित किया है। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई। मूर्छा दोनों में आई है। ताही एक क्षण मूर्छा आई तेहि देखा कपि मूर्छित भयऊ। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने युद्धों के बारे में वर्णन किया है। किस प्रकार से किसको कैसे मारा है, कैसे युद्ध हुआ है, उन युद्धों को गोस्वामी जी ने लिखा है। आगे कहते हैं सुनि सुत बध लंकेसरी साना पठयसि मेघ नाद बलवाना। सुनि सुत बध लंकेसरी साना। सुनि सुत बध लंकेसरी साना पठयसि मेघनाद बलवाना। पुत्र का वध सुन करके लंकेश रावण रिसाना माने क्रोध किया। और बलवाना मेघनाद पठयसि, बलवान मेघनाद को पठयसि माने भेजा। सुनि सुत बध लंकेसरी साना। लंकेश है, लंकाधिपति है, जो दूसरों को दंड दिया करता है। आज इसी को दंड प्राप्त हुआ है। इसलिए सुनि सुत बध लंकेसरी साना। रावण को क्रोध आ गया। मेरे पुत्र को मारने वाला कौन हो सकता है? किसी में इतनी शक्ति तो नहीं है जो मेरे बेटे को मार दे। कहीं न कहीं रावण के मन में यह बात जरूर आई है कि मैंने जो श्री सीता जी का हरण किया है उसी का दंड मुझे प्राप्त हुआ है, जो मेरा बेटा मारा गया है। पर अपराध तो मैंने किया है, मेरे बेटे को क्यों मारा गया है? मेरे बेटे को क्यों मारा है? वैसे रावण अन्य योद्धाओं को भेजता, जैसे दुर्मुख है, कंपन है, धूमकेतु है, वज्रदंत है, इन सबको भेजता। लेकिन रावण ने सोचा कि जब मंत्री पुत्र मारे गए, सेनापति मारे गए, सैनिक मारे गए, मेरे पुत्र मारे गए, इसका मतलब यह वानर कोई साधारण नहीं है।
औरों को भेजूंगा तो या तो मारा जाएगा अथवा मार कर आएगा, लेकिन इस बानर को बंदी बना करके लाने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वह सामर्थ्य है इंद्रजीत में। इसीलिए उसने बलवान मेघनाद को भेजा। मेघनाद बलवान है, जिसने जन्म काल में ही मेघ के समान गर्जन किया था, जिसके गर्जन से पृथ्वी कांप गई थी। ऐसा बलवान मेघनाद। श्री हनुमान जी बलवान है, इसने बलवान मेघनाद को भेजा है। विनय पत्रिका 31 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जाके चिबुक चोट चूरन किए, जाकी चिबुक चोट चूरन किए रदमद कुलिस कठोर को, जाकी चिबुक चोट चूरन किए रदमद कुलिस कठोर को। बारिदनाद जेठ सुततासु। गोस्वामी जी ने इसके पराक्रम और बल के बारे में कहा है, बारिदनाद जेठ सुततासु, भट मह प्रथम लीक जग जासु, जहि न होई रन सनमुख कोई, सुरपुर नित हे परावन होई, सुरपुर नित हे परावन होई। तो सबसे बड़ा बलवान मेघनाद है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा है, रावण ने, मेघनाद तुम तप बल में, शारीरिक बल में, माया बल में मेरे ही समान हो। मैं जब कभी युद्ध में संकटाग्रस्त हो जाता हूं और फिर मैं तुम्हें स्मरण करता हूं, तुम्हें याद करता हूं, तो मेरे मन में इतना उत्साह भर जाता है कि मैं वहां विजयी हो जाया करता था। तुम पर पूरा भरोसा है मुझे, इसलिए तुम जाओ। और सुनो, तुम उसे मारना मत। जिस प्रकार से तुमने इंद्र को बंदी बना लिया था, उसी प्रकार से इस बानर को बंदी बना लाना। और यह सामर्थ्य तुम में ही है। मारसी जनी सुत बांधे सुताही, देखिए कपिहि कहाँ कर आही। मारे सिजनी सुत बांधे सुताही, देखिए कपिहि कहाँ कर आही। पुत्र, मारे सी जनी, मारना मत, ताही बांधे सुताही माने उससे बांध लाना। हम देखें कि कपि कहाँ का राही, यह कपि यह बानर कहाँ का है, किसने इन्हें भेजा है, यह हम देखना चाहते हैं। मुझसे विरोध रखने का सामर्थ्य तो किसी में नहीं है। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। आखिर इसको किसने भेजा है?
कहीं ऐसा तो नहीं इंद्र आदि देवताओं ने तप करके और इस बानर को तप के मूर्ति के रूप में बना करके भेजा हो। सो हम देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं यह बानर कहाँ का है, किसने इसे भेजा है। तुम इसे बांध लाना, मारना मत। मेघनाद इस कार्य में कुशल है। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिवे कर अभिमाना। रावण ने पहले ही आदेश दिया था और मेघनाद ने उसे क्रियान्वित करके दिखाया है। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिवे कर अभिमाना। तिनहि जीतिरन आने सुबांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। इंद्रजीत सन जो कछु कहे हो, सो सब जनु पहले ही करी रहे हो। सो सब जनु पहले ही करी रहे हो। तो रावण ने कहा कि उसे बांध कर लाना, मुझे जानना है, देखना है कि यह बानर किसके द्वारा भेजा गया है। मैंने वैसे सुग्रीव को, बाली को, जामवंत को, नल आदि को देखा है, लेकिन इतना बल, इतनी बुद्धि उन बंदरों में नहीं है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा। बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा। गोस्वामी जी कहते हैं अतुलित जोधा इंद्रजीत चला। रास्ते में किसी ने उनसे कह दिया, युवराज उस बानर को हल्के में मत लीजिएगा। क्यों? कहा उसने आपके छोटे भाई अक्षय कुमार को मार दिया है। बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। बंधु का निधन सुनकर के उसे क्रोध उत्पन्न हो गया। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा। बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। मेघनाद ने जब देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था, तब ब्रह्मा जी ने मेघनाद का नाम इंद्रजीत रखते हुए, इसको इच्छित वरदान देते हुए इंद्र को मेघनाद से मुक्त कराया था। तब से इसका नाम इंद्रजीत हो गया है। वैसे मेघनाद है बड़ा ही उत्साही और बड़ा पराक्रमी बलवान है, अतुलित जोधा। आगे हम लोग सुनेंगे मेघनाद सुनि श्रवण मेघनाद सुनि श्रवण असा गढ़पुनि छेका आई। मेघनाद सुनी श्रवण असा गढ़पुनि छेका आई। उतरेउ वीर दुर्ग ते सन्मुख चलेउ बजाई। उतरेउ वीर दुर्ग ते सन्मुख चलेउ बजाई। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा। बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा।
कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गरजा अरुधावा। कपि देखा दारुण भट आवा। कपि देखा दारुण भट आवा। कपि ने देखा कि दारुण भट्ट आ गया है, तो पहले हनुमान जी ने दांत कटकटाया, कटकट किया दांत से, और फिर गर्जन किया, और उसी के साथ हनुमान जी ने धावा कर दिया। कटकटाई गरजा अरुधावा। कपि देखा दारुण भट आवा। वैसे हनुमान जी ने सोचा कि यह तो दारुण भट्ट है। अच्छा, हनुमान जी महाराज बड़े बुद्धिमान ठहरे। दूर से ही हनुमान जी महाराज अंदाज लगा लेते हैं कि यह कैसा है, यह भट्ट है कि सुभट्ट है, कि महाभट्ट है कि दारुण भट्ट है। ऐसा दूर से ही देख करके अंदाज लगा लेते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने जब देखा कि यह तो सबसे विशेष है, अब तक जिनसे मुकाबला हुआ है उन सबसे यह विशेष है, तो हनुमान जी महाराज को भी बहुत उत्साह हुआ। श्री हनुमान जी महाराज दांत कटकटाने लगे। कटकटान कपि कुंजर भारी। दांत कटकटाए क्रोध में। कटकटाहि कोटिन भट गरजहि, दसन ओट काटहि अति तरजहि। बंदर गुस्से में कटकटाते हैं और प्रसन्नता में किलकिलाते हैं। किलकिलाई धाये बलवाना। बड़े जोर से गर्जन किए, जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीश सुग्रीव, गरजहि सिंहनाद कपि भालु महाबल शिव। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल, राजा जयति सुग्रीवो राघवे नाभि पालितः। दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणा, हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजा। बड़े जोर से गर्जन किए और श्री हनुमान जी महाराज धावा किए, दौड़ पड़े उसके ऊपर झपटने के लिए। और हनुमान जी ने क्या किया? अति विशाल तरु एक उपारा, अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ के न लंकेश कुमारा, बिरथ के न लंकेश कुमारा। अति विशाल तरु एक उपारा। अति विशाल अर्थात बहुत बड़े तरु माने वृक्ष को हनुमान जी ने उखाड़ लिया। एक अति विशाल तरु माने वृक्ष को उखाड़ लिया और मेघनाद के ऊपर डाल दिया। बिरथ किन्ह लंकेश कुमारा, लंकेश कुमार को बिरथ कर दिया, रथ रहित कर दिया। मेघनाद इस कला में निपुण है। जैसे ही उस वृक्ष को आते हुए देखा, समझ लिया कि बाप रे, इस वृक्ष के नीचे तो हम भी चूर चूर हो जाएंगे, इसलिए मैं बचा रहूंगा तो बानर को देख लूंगा। इसलिए आवत देखी गयौ नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। आवत देख गयौ नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई।
इस कला में अक्षय कुमार निपुण नहीं था, इसीलिए आवत दे कि बिटप गही तरजा, जैसे ही वृक्ष उखाड़ करके उस पर प्रहार किया हनुमान जी ने, वृक्ष से मारा, वैसे ही वह मर गया। रथ से कूद नहीं पाया, रथ से बाहर नहीं हो पाया। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। अच्छा, मेघनाथ दूसरे रथ को प्रकट नहीं किया माया से, क्यों? सोचा दूसरे रथ पर चढ़ूंगा तो ये वानर फिर से रथ को तोड़ डालेगा, इसीलिए रथ नहीं प्रयोग किया। मेघनाथ कहां गया? तो प्रसंग से ऐसा लगता है कि कुछ क्षण के लिए मेघनाथ आकाश में गायब हो गया, छुप गया। सोचने लगा क्या करूं, कैसे इसे मुकाबला करूं। तब तक हनुमान जी महाराज ने देखा कि सरदार गायब है तो सैनिक को मारो। पहले तो ऐसा था कि पहले सरदार को मार करके तब सैनिक को मारते थे, लेकिन हनुमान जी ने देखा कि सरदार गायब है तो सैनिक को ही मारो, फिर सरदार आवेगा उसको मारूंगा। रहे महाभट ताके संगा, रहे महाभट ताके संगा, गहि गहि कपि मरदई निज अंगा, गहि गहि कपि मरदई निज अंगा, रहे महाभट ताके संगा। ताके संगा महाभट रहे, ताके संगा माने उनके संग में महान योद्धा लोग थे। हनुमान जी महाराज ने उन्हें पकड़ पकड़ करके गही गही कपि मरदई निज अंगा, गही गही माने पकड़ पकड़ करके अपने अंग में उसे मसल डाला। गई गई कपि मरदई निज अंगा, मसल डाला हनुमान जी ने। रहे महाभटता के संगा। वैसे मेघनाद युद्ध में अकेले आया था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में रावण ने कहा भी बेटा तुम अकेले पर्याप्त हो, जाओ उसे बंदी बना कर ले आओ। फिर भी रावण को ऐसा लगा कि नहीं नहीं अकेले जाना ठीक नहीं है मेघनाद को, इसलिए सुभटों को, महान भट्टों को भेजा, यहां दशानन सुभट पठाए। तो रहे महाभट ताके संगा, उसके संग में जो महान भट्ट लोग थे, हनुमान जी महाराज ने उसे पकड़ पकड़ करके अपने अंग में मसल डाला। गहि गहि कपि मरदई निज अंगा, तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, तिन्हि माने उन महाभट्टों को, निपाति माने नष्ट करके श्री हनुमान जी महाराज ताहि सन बाजा,
ताहि सन्मानुष मेघनाद से बाज गए। बाज गए माने भीर गए। ताल ठोक करके दोनों एक दूसरे से मल्ल युद्ध करने के लिए भिड़ गए। मेघनाद ने देखा कि यह वानर हमारे साथ के महाभटों को पकड़ पकड़ करके चींटी की तरह, मच्छर की तरह मसल डाला है। मैं इस वानर को भी मसल देता हूं। इस उद्देश्य से ताल ठोक करके सामने से आया। सोचा कि बंदर में बल ही कितना होगा, पर मेघनाद को यह भ्रम है। मेघनाद भ्रमित हो गया, भीर तो गया, लेकिन बाद में इसको बड़ा पछतावा हुआ कि झूठे इनसे हम भीर गए। आगे गोस्वामी जी लंका कांड में कहेंगे, श्री हनुमान जी जब ललकारेंगे कि मेघनाद आओ, आ जाओ, एक बार और आ जाओ, लेकिन मेघनाद नहीं आता है। बार बार पचार हनुमाना, निकट नयाव मरम सो जाना। निकट नयाव मरम सो जाना। बार बार पचार हनुमाना, निकट नयाव मरम सो जाना। बार बार ललकारने के बाद भी नहीं आया, क्योंकि वह जानता है कि यह वानर मल्ल युद्ध के सभी कलाओं में निपुण है। ये बढ़िया कुश्ती जानता है यह। गोस्वामी जी कहते हैं, मानहु जुगल गजराजा भीरे। मानो दोनों तरफ से गजराज भीरे हो, एक वानर राज एक राक्षस राज। मानो दो हाथी लड़ रहे हो। अच्छा, गजराज की उपमा देने का मतलब क्या है? तो मतलब स्पष्ट है कि मल्ल युद्ध पशुतापूर्ण युद्ध है। ये पशु युद्ध है। जैसे पशु लड़ता है, कभी आप देखना सांड लड़ रहा हो, भैंसा लड़ रहा हो, हाथी लड़ रहा हो, वैसे ये दोनों लड़ रहे हैं। और गोस्वामी जी ने कहा गजराज कोई साधारण पशु नहीं, मानो गजराज है, बड़े बड़े हाथी है दोनों। और इसमें जिसको जैसा दाव मिलता है, मुष्टिका से प्रहार करते हैं, सिर से मारते हैं, सीने से मारते हैं, पैर से मारते हैं। और इसमें कोई दया वाली बात नहीं होती है, मारो। भीरे जुगल मानहु गजराजा। फिर तो दोनों जब भीर गए हैं, दोनों एक दूसरे के हाथ में फंसाए हैं और सिर से टकराना शुरू किए हैं, खटाखट फटाफट चटाचट आवाज आने लगी है। हनुमान जी महाराज में झटके से एक हाथ छुड़ा करके और दे मारा एक मुक्का। मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। मुठिका मारी चढ़ा तर जाई। मुठिका मारी माने एक मुक्का मार करके हनुमान जी वृक्ष पर जाकर के चढ़ गए। ताही एक क्षण मूर्छा आई, ताही उसे एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई। हनुमान जी महाराज ने ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया है, यह सोच करके कि यह अब बचेगा नहीं, मर जाएगा। लेकिन मेघनाद मर नहीं सकता, क्योंकि इसे वरदान है, बर प्रसाद सो मरई न मारा।
एक क्षण के लिए मूर्छा आई और मूर्छित अवस्था से फिर से जगा मेघनाद। हनुमान जी महाराज मार करके पेड़ पर चढ़ गए। ता मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई। ये हनुमान जी की मुष्टिका है, कोई सह नहीं पाता है। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, परे धरनी व्याकुल शिर धून्यो। रावण मूर्छित हो गया था। मुठिका एक ताही कपि मारा, परे शैल जनु वज्र प्रहारा। तो क्या रावण क्या कुंभकर्ण, दोनों को धूल चटाया हनुमान जी ने। रावण भी मूर्छित हो गया। मूर्छा कोई बहुरी सो जागा, कब्बल पुल सराहन लागा। मुठका एक ताही कई मारा, परे शैल जनु वज्र प्रहारा। मूर्छा गई बहुरी सो जागा, कब्बल पुल सराहन लागा। कुंभकर्ण की बात रही। तम मारो सुत मुठिका आन्यो, परे धरने व्याकुल सिर धुन्यो। कुंभकर्ण को सिर धुनना पड़ा। बाप रे, इतनी शक्ति एक बानर में। मेघनाद को मूर्छा आ गई। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी की मुष्टिका और ब्रह्मास्त्र दोनों में एक ही जैसा बल है। हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र से मूर्छित होते हैं, वह अमोघ शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं। मूर्छा भई शक्ति के लागे, ते देखा कभी मूर्छित भयऊ। और मेघनाद उस मुष्टिका से मूर्छित हो गया। उठी बहोरी किन्हीं से बहु माया, जीते न जाए प्रभंजन जाया। उठे बहोरी किन्हीं से बहु माया, जीते न जाए प्रभंजन जाया। बहोरी माने पुनः मेघनाद उठा है और उसने बहुत माया किया। प्रभंजन जाया, प्रभंजन जाया माने प्रभंजन पुत्र, प्रभंजन तनय। श्री हनुमान जी महाराज जीते न जाए, जीते नहीं जा सकते। उठे बहोरी किन्हीं से बहु माया, जीते न जाए प्रभंजन जाया। असुरों के पास तन बल और माया बल दोनों हुआ करते हैं। मेघनाद तन बल से, शारीरिक बल से हार चुका है, इसलिए माया बल का प्रयोग किया। सोचा माया बल से इस बानर को मैं परास्त कर दूंगा। जैसे रावण हृदय विचारा, भा निश्चर संगार, मैं अकेले कपि भालू बहु माया करऊं अपार। माया करो अपार, वैसे मेघनाद ने बहुत माया किया। हनुमान जी के ऊपर रावण की, हनुमान जी के ऊपर मेघनाद की कोई माया कामयाब नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी के सिर पर श्री रघुनाथ जी ने अपना कर कमल से जो स्पर्श कर दिया है,
परसा शीस सरोरु पानी। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है 138 पद में, शीतल सुखद छाह जेहि कर की, मेटति पाप ताप यरु माया। शीतल सुखद छाह जेहि कर की, मेटति पाप ताप यरु माया। हनुमान जी को पाप ताप माया से मुक्त कर दिया है श्री रघुनाथ जी ने। उठि बहोरी किन्हे सिबहु माया, जीति न जाई प्रभंजन जाया। हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं, इनके ऊपर किसी की माया नहीं लगेगी। जब कोई जादू टोना झाड़ते हैं तो मंत्र पढ़ करके फूंक मारते हैं, जिससे कि वह जो टोटका है उड़ जाए। वैसे ही हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं। जब पवन के फूंक से, हवा के फूंक से वो जादू टोना उड़ जाता है, तो हनुमान जी तो पवन पुत्र है, इनके ऊपर किसी की माया क्या काम करेगी। ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा, कपि मन कीन्ह विचार। जौन ब्रह्म शरमानऊ, महिमा मिटई अपार। महिमा मिटई अपार। ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा, कपि मन कीन्ह विचार। ते उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि मेरी इच्छा पर है, मैं ना चाहूं तो ब्रह्मास्त्र मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ब्रह्मास्त्र का एक मान है, उसकी एक गरिमा है। यदि उसको मैं नहीं मान करूंगा